हाँ ये सच घटना है। इतने हरामी लोग हैं कि वो साला दौड़ के गए पहले तुरंत कि भाई वहाँ हल्ला मचा है कि वहाँ गए और देखे कि आम बहुत है, बड़ा आम उठाए, आम उठाओ, उसके बाद देखो अभी मरेंगे नहीं, उठा लो आम जल्दी। मुझे लगता है जो स्कैम है जो काफी छोटे शहरों में शुरू हो गया है वो है मेट्रो। मुझे नहीं लगता चाहिए काफी जगह। मतलब है जयपुर वयपुर ज्यादा कोई नहीं यूज कराया। तो कबूतर घूम रहे हैं मेट्रो। हाँ। कबूतरों को लगता है क्यों उड़े हुए हैं। आज भी एक मैंने वो देखा था, ट्वीट पढ़ा था किसी का कि एक चीज बोल करके ना मुंबई का सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है और वो है स्पिरिट ऑफ, कि तुम्हें कुछ देंगे नहीं और तुम जब स्ट्रगल करोगे ना बोलेंगे यही तो स्पिरिट है। ना सड़क देंगे, ना ट्रेन देंगे, ना कुछ देंगे, ना बालकनी, और तुम धक्के खा के जाओगे तो बोलेंगे यही मुंबई की स्पिरिट है। तो बुला रहे थे, वो लावण्य नाम था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली वर्सेस अदर सिटीज, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे ख्याल में दिल्ली का तो काफी अच्छा है। दिल्ली का बहुत अच्छा है। दिल्ली का बहुत अच्छा है। और वो दिल्ली से बाहर आके पता लगा है यार एक्चुअली हम लोग दिल्ली में हम थोड़ा सा प्यार ज्यादा करते हैं दिल्ली से, मुझे लगता है यार क्या बनता है भाई वो शहर नहीं देखो भाई, रूडनेस अपनी जगह, सुविधाएं अपनी जगह है। सिंपल चीज है भाई, सुविधाएं यहाँ है, ठीक है। यहाँ मुंबई में ट्रांसपोर्ट का पंगा है बहुत ज्यादा। हाँ। मेरा तो मेजर ओपिनियन है मुंबई को लेकर के, और ऐसे नहीं कि हम लोग मुंबई से हेट करते हैं, दोस्तों काम यहीं पे है। वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये बहुत ही खूबसूरत शहर है अगर आपके पास पैसे हैं कैब के अंदर बैठ के जाने के। हाँ। अगर आप उतने अमीर हो के मुंबई आए हो तो भी बहुत प्यारा शहर है। वरना अगर आपको रेगुलर वो करना है, मैं एक बड़ा प्यारा मैंने वो देखा था, ट्वीट पढ़ा था किसी का कि एक चीज बोल करके ना मुंबई का सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है और वो है स्पिरिट ऑफ मुंबई, कि तुम्हें कुछ देंगे नहीं और तुम जब स्ट्रगल करोगे ना बोलेंगे यही तो स्पिरिट है। ना सड़क देंगे, ना ट्रेन देंगे, ना कुछ देंगे, ना बालकनी, और तुम धक्के खा के जाओगे तो बोलेंगे यही मुंबई की स्पिरिट है। तो फिर भी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि see I'll tell you the difference which I see between Delhi and Mumbai and why Mumbai keeps on moving in every case is कि अगर आप दिल्ली देखोगे ना, दिल्ली जो बसा है ना जी, वो उन लोगों से बसा है जिनकी छतें उजड़ी थी। हाँ यू आर राइट, ठीक है, परफेक्ट। वो वहां घर बनाने आए हैं, ठीक है। वो दोबारा एक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आए कि हमें दोबारा एक छत मिल जाए। यहाँ और कोई अपने सपने पूरे करने आया। यस, हाँ, तो इसलिए वो हसल ज्यादा करते हैं। उसका एक सेंस ऑफ पर्पस है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हाँ ये अच्छा ये ब्रिज गिर गया, अच्छा इसको साइड पे करो, मैं फिर सीधा चला जाऊं, अब ये गिर गया, चलो कोई बात नहीं, इसके इधर से निकल जाऊं, बारिश हो रही है, चलो ऐसे से निकल जाऊं। उसको उसके दिमाग में है कि बस मुझे मन्नत के साथ वाला लेना है, ठीक है। इट्स सपना के साथ जी रहे हैं वहां पे। तभी हम लोग 6 महीना अगर दोस्तों के साथ है तो रोज जाके मोमो खा रहे हैं शाम को, कुछ काम नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक सेंस ऑफ पर्पस ये मेरे को भी मतलब दिल्ली से मुंबई आके ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे लोग पहले सुनते थे बस, और मेरे को लगता था फिल्मी है कि ये शहर आपको भगाता है, दौड़ाता है, मेरे को लगता था फिल्मी बातें, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जैसा मैं रहता हूँ वैसे ही तो रहूंगा। बट मैंने वो फील किया कि जब आसपास आपके हर कोई ऐसे भाग रहा होता है ना, और सबके एम्बिशन इतने बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि आप भी खुद को पुश कर रहे हो। तो हम अपना एटीट्यूड वैसे ही वाला रहता है ना कि इतना ही चाहिए, जो आपका सपना आपके लिए बड़ा था, लेकिन यहाँ के समझ में आता है कि उससे भी बड़ा देख सकते हैं भाई, और होते हैं पूरे। सबका सेंस ऑफ पर्पस है कि यहाँ पे हर कोई ऑडिशन देने जा रहा है, कहीं कोई एक्टिंग करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, या ऑफिस भी जा रहा है, तो सबको ये है कि बस पहुंचो, काम खत्म करे। मेरे को नोबडी इज लाइक कि अरे बस कुछ मिल जाए, बस किसी तरह से कल सुबह का चल जाए, वो नहीं है। बहुत अलग वो है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर मच बेटर है, वे बेटर है। और जो आप बात कर रहे हो ना, वो सर ये भी है कि दिल्ली में मतलब जैसे दिल्ली में क्या है कि गेड़ी मारने का बहुत कल्चर है, कि गेड़ी इज बेसिकली पर्पसलेसली काम नहीं है, काम नहीं है, और वो चेरिश करते हैं हम लोग भाई। यहाँ बल्कि कोई बोलता है काम कर, आज मुझे काम है, अच्छा भाई यही करेगा क्या, अबे मर जाएगा उस दिनों में, जिंदगी के बाप के पास क्या आएगा, जिंदगी जी। तो मेरे ख्याल से जितना हमने ट्रेवल करा है, मैं अलग अलग शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना तो नहीं यूज कर पाया, बट हर जगह थोड़ा रद्दी है मुझे लगता है, मैक्सिमम जगह पे कन्वीनियंट नहीं है। हाँ, एक मुझे लगता है जो स्कैम है जो काफी छोटे शहरों में शुरू हो गया है, वो है मेट्रो। मुझे नहीं लगता चाहिए काफी जगह। मतलब है जयपुर वयपुर ज्यादा कोई नहीं यूज कराया। तो कबूतर घूम रहे हैं मेट्रो। हाँ। कबूतरों को लगता है क्यों उड़े हुए हैं। आज भी से ज्यादा कबूतर
पहले वो बैठे हैं गुटर गुड़ कर रहे हैं, जिसका मन है उतर गया, कुछ देर खड़ा है, जिसका मन है दूसरे स्टेशन चला गया। क्योंकि ये शहर अभी भी ऑटो और रिक्शा वाले ही हैं। हाँ। उनको नहीं चाहिए उतना मेट्रो। अरे हम अलवर या कहीं पे गए थे शो के लिए, बस्सी का शो था, मैं ओपन कर रहा था, बहुत पहले की बात है ये। तो वहां पे उसका शो शुरू हुआ 7 बजे के आसपास कुछ, और बीच शो में ऐसे 1000-1100 लोग हैं, राउंड टेबल टाइप का शो होता है, 1000-1100 सीटर वो है, और 8-8:15 बजे लगभग 600 लोग उठ के चले गए अच्छा एक साथ। तो हमें लगा कि शो यार बस्ती तो अच्छा करता है यार, ये क्या चल क्या रहा है ये। तो हुआ ये कि भाई उन्हें टाइम से घर पहुंचना, कुछ मिलेगा नहीं उसके बाद। तो ऐसा हुआ कि 2-4 लोग खड़े हुए तो सबको लगा ओ जा सकते हैं। और फिर लाइनें की लाइनें खाली। हाँ, ये कुछ शहरों में होता है। अलवर की तो मेरे को मेमोरी याद है, मैंने गलती से जी अलवर में शो करने गया था, वही वाला ऑडिटोरियम जो है ना, ये किसी ने मेरे ख्याल में अंकुर ने करवाया था तब। तो वो भी अंकुर नहीं करवाया था। हाँ, वही होगा बहुत सुंदर ऑडिटोरियम, जबरदस्त नेहरू ऑडिटोरियम। कुछ नाम है उसका शायद, मैं नाम भूल गया बहुत साल। और अलवर का मिल्क केक फेमस है। यस अन्ना सागर तो है बहुत बड़ा वहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा एक झील है, अन्ना सागर करके है। अलवर में है, अलवर में ही है ना। मिल्क केक फेमस है वहाँ। मिल्क केक फेमस है अलवर का। अच्छा। और मैंने गलती से ही, उन्होंने पहले प्रॉपर वो हुआ है मेरा क्या नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप। अच्छा 8 रिपोर्टर, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 8 रिपोर्टर अलवर में कर क्या रहे हैं। फिर वो सवाल वाल पूछ रहे, तो मैंने कहीं गलती से बोल दिया कि मिल्क केक यहाँ का मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। ओ शो के बाद कम से कम 8-10 डब्बे, वाह हर वैरायटी के मिल्क केक। यस यस पर एक मानना पड़ेगा सर, ये इस बात से मेरे को याद आता है कि जो भी छोटे शहर का सोकल छोटा शहर या गांव उसका दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। एब्सोल्युटली। हम लोग ना गांव गए हुए थे एक बार, और ये 2009-8 की बात है। उस टाइम पे तो मेरी बहन का रिजल्ट आया था शायद 10वीं का, ऐसा कुछ। हम गांव गए हुए थे क्योंकि गर्मियों में आते थे रिजल्ट उसके ना, तो गांव गए हुए थे। और वो पता करने के लिए वहां पे इंटरनेट की सुविधा तो है नहीं, तो आप अपने किसी दोस्त को फोन करेंगे और वो दोस्त चेक करके आपको बताएगा क्या रिजल्ट आया। तो हम गांव, अब कोई कारण रहा होगा कि घर में फोन नहीं था, या फिर होते ही नहीं होंगे उस टाइम पे, जैसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। गाड़ी तो हम गांव नहीं, हम गांव में निकल गए। रुक जा तेरी गाड़ी में ठोकूंगा, रुक जा। तो हम गांव में निकले और हमने जितने लोगों से पूछा कि पीसीओ कहाँ है, किसी ने रास्ता नहीं बताया। उसने बोला ये रहा ना, इससे करो ना आप। अरे कोई ये बताया ही नहीं रहा है कि पीसीओ कहाँ पे है। कौन सी जगह? मेरा गाँव जो है बागपत। मेरा गाँव मेरा देश। हाँ? बहुत बढ़िया भाई बहुत प्रमोट कर रहा हो यार, गाड़ी वाला घर है आफ्टर ऑल। गाँव का गाड़ी वाला बनना चाहते हो ना। मेरे पास तो गांव का एक और किस्सा है। मैं अपने नाना के यहाँ गया हुआ था, और हमारे वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी मूंछ की बात आ जाती है। अच्छा कि भाई इज्जत वाली सी थोड़ा वैसा वाला है वहाँ पे, तभी ऑनर किलिंग्स होती है। तो क्या हुआ कि मैं ना मामा की बाइक पे निकल गया बाहर, ऐसे ही 9वीं 10वीं में था, मैं निकल गया और मुझे नहीं पता था उसमें पेट्रोल नहीं है। थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर जा करके वो बंद हो गई, और मैं बहुत देर तक, मेरे को नहीं पता था कि पेट्रोल नहीं होगा इसके अंदर। मैं किक मात्रा बंद हो गई है, ये वो है। तो एक बंदा आया गाँव का और उसने कहा कि कहाँ किसके आए हुए हो, तो वहाँ ये पूछते किसके आए हुए हो, पता ही है मैं तो नहीं आगा, फलाने के आया हूँ मैं, वो है। अच्छा कैसे जानते हो? मैं नाना है मेरे। अच्छा ठीक है, उतर जा, बस उतर जा। तू गांव का देता है, देता मतलब मेहमान, देवता मतलब बेटी का बेटा। अच्छा तू गांव का देवता है, तू नहीं खींचेगा। अच्छा वो वाला पंचायत वाला हिसाब किताब तू नहीं खींचेगा, तू गांव का देवता है। और वो व्यक्ति मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इन हिज 50s। अच्छा वो मैं जिद करता रहा, नहीं ऐसा मत करो, आप में से बड़े हो। वो बैठे हैं उस पे, उसको खींच करके एक दुकान पे ले गए नाई की, वहां पे बोला तू यहाँ बैठेगा, यहाँ पंखा चल रहा है, कहीं नहीं जाएगी मोटरसाइकिल, मैं जाता हूँ। और वो गए हैं कहीं से 1-1.5 घंटे बाद में एक 2 लीटर की बोतल में पेट्रोल भर के लाए हैं, डाला है, बोले कि बैठेगा तो जाएगा। ये इस चीज से मुझे भी एक बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है ये सिर्फ गांव का या छोटे शहर का व्यक्ति करता है ये सब। ये गांव में ही होता है। मेरे गांव में क्या होता था कि आंधी का मौसम जब बहुत ज्यादा था तो पेड़ पे आम होते थे। अच्छा। बहुत लोग आम बीनने के लिए चले जाते थे, गरीब लोग, तो पेड़ गिर जाता, तो दब गए वो लोग। बहुत सारे लोग गए, उनको बिना, उनको कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, तुरंत गए और जो आम बिन रहे थे तो पहले आम उठाया, पहले वो अपने पास रखा, उसके बाद जो दबे हुए थे निकाला कि देखो शायद बच गए हो। मैं गाँव का नाम नहीं बताऊंगा।
आम सड़ने का ज्यादा डरता हूँ अरे मैं खुद बिन रहा था ना। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि गाँव के लोग अच्छे होते हैं। भाई ये सच घटना है। इतने हरामी लोग हैं कि वो साला दौड़ के गए पहले तुरंत कि भाई वहां हल्ला मचा है कि वहां गए और देखे कि आम बहुत है, पहले आम उठाए, आम उठाओ, उसके बाद देखो अभी 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 मरेंगे नहीं, उठा लो आम जल्दी। कीमत अदा कर दी उन्होंने। मैं एक शो करने गया था सर बोकारो, तो अब जैसे जहाँ भी ऐसे रहता है ना Tier 2 Tier 3, तो मेले में नया नया था, तो मैंने देखा कि पहले वहाँ पे ना मिलते बहुत है लोग आपके साथ शो से पहले आके कि ये विधायक जी हैं, ये ग्राम पंचायत में है, ये इसमें है, फिर इसमें है, ठीक है। तो पहले एक बंदा आया, वो कुछ लेके आया गिफ्ट, तो मैंने कहा, मेरे को लगा वो जो होता है ना एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है इसके लिए, बिल्कुल वो वाला होगा। तो मैंने रिसीव किया, मैंने कहा थैंक यू सर, तो उन्होंने फोटो कराई। फिर दूसरा बंदा आया, फिर वो आई, फिर एक मैम आई, तो उन्होंने बोला वो हमारे यहाँ पे साड़ियाँ बनाते हैं, तो आपकी मम्मी के लिए उन्होंने फेसबुक से मेरी कोई पुरानी फोटो निकाली और मम्मी को देखकर कि आपकी मम्मी को पसंद आएगा, हमने ये वाली फोटो देखी, उन्होंने वो तक निकाली और इसलिए ये रंग चुना हमने, मम्मी को उन्होंने बताया, जो मेरे को समझ कम आया। कमाल है भाई ऐसे मतलब आप मानो कि 4-5 चीजें हो गई प्रॉपर, मुझे बर्तन दिए वहां के स्टील के कि ये यहीं बने हैं, और ऐसा हो गया तो मेरा कि भाई मतलब कॉर्पोरेट तो अपने गांव के लोगों को इनसे मिलाओ, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ एक जगह मैं और जा रहा था भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या है ना कि वहां पर आंधी आई थी एक दिन पहले। ये जहाँ जाता है आंधी लेके आ जाता है, ये सच बात है। और मुझे याद है मैं कहाँ से जा रहा था, जमशेदपुर जा रहा था, रांची से जा रहा था, ठीक है। और बड़ा सुंदर रास्ता था, जंगल वगैरह, लेकिन पेड़ भी गिरे हुए थे कुछ, और बारिश हुई थी उसके पहले बहुत ज्यादा। कुछ आए लोग और जो है वो तुरंत बोले कि, और रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, तो तुरंत गरीब लोग आए, बोले कि भाई ऐसा है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और मैं आपका पेड़ तो हम हटा दे रहे हैं बड़ी मेहनत करके, हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ पैसा दे दो, 50-60 रुपए जो भी हमने दे दिया, और पेड़ वो बड़ी मुश्किल से हटाया और फिर गाड़ी चली। और जब जा रहे देख रहे पीछे से फिर पेड़ रख रहे हैं। वो फिर पेड़ उस पे रख रहे हैं। गुड बिजनेस मॉडल भाई। Have you faced language issues in any city? Language issues, पता नहीं, चेन्नई में हुआ था मेरे साथ। चेन्नई, हाँ इल्ले चेन्नई, मेरे साथ चेन्नई में हुआ था कि मैं वहाँ पे वन वर्ड में ही बात करता हूँ। अच्छा कि हाँ मतलब क्या है, अगर तो होटल, एयरपोर्ट, 220, मतलब दिस इज जस्ट व्हाट आई टॉक, क्योंकि हाँ लैंग्वेज प्रॉपर बैरियर है, वहाँ में बड़ी परेशानी है। चेन्नई मेरे साथ परसों चैलेंज जो है, क्योंकि वही चेन्नई गए हैं, वहाँ पे शो है, अब वो ड्राइवर को भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, हाँ और गूगल मैप पे लगा रहे। मैं क्योंकि देखो मुझे होता है कि गूगल मैप के हिसाब से चल, वो अपने हिसाब से, एक तो आधी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, टूटी फूटी, फिर इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कह रहे राइट, मैं कहा लेफ्ट लेफ्ट, गूगल मैप देख, सी गूगल मैप, और मैं फिर उसको, मैं तो बोल दिया, मैं कहा भाई टाइम से पहुंचना, तो मैं गूगल मैप के हिसाब से चल, और गूगल मैप गलत था। फिर तो अच्छा हुआ, उसने जो बोला होगा आप भाषा में समझ, आप झेल नहीं पाते जो बोला होगा उसने। उसके बाद मैं जो चुपचाप बैठा हूँ ना, क्योंकि वो गूगल मैप्स पे चक्कर क्या था, वो दिखा नहीं रहा था कि आगे की सारी सड़कें बंद है, वो पूरा मेट्रो का काम चल रहा है, वो दिखा रहा है इधर की इधर, और मैं पूरा एग्रेसिवली कि अरे बेवकूफ नहीं बनना है, टाइम से पहुंचना है मेरे को, लंबा रास्ता नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, नाउ राइट, फिर वो सामने, ओ अच्छा, बैक बैक, सॉरी टेक अंडू। मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ था, मैं जयपुर से जोधपुर या जोधपुर से जयपुर ऐसे कहीं जा रहा था, और ट्रेन से मुझे सही लगा कि ट्रेन का बढ़िया कम्यूट है, यहाँ से चलते हैं। तो वो ट्रेन का जो टाइमिंग था वो कुछ चेंज हुआ या ऐसा कुछ पता, शेड्यूल में चेंज हुआ था। तो वहां पे ना राजस्थान में ऐसे बोलते हैं कि ये बताओ, बताओ मतलब दिखाओ, बताओ जरा। अच्छा, तो मैं वहां गया, तो वहां पे जो रेलवे पुलिस फोर्स वाले होते हैं, तो मैंने उनसे जाकर बोला, मैंने कहा सर, एक तो वो अपने उसमें रहते हैं कि ये सिविलियंस मुझसे क्यों बात करने आ गए, हम तो बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी ट्रेन का नंबर ये 22738 है, और सर ऐसे ऐसे जानते हो वो शेड्यूल में चेंज हो गया। कहता है कि बताओ। मैंने कहा सर मेरी ट्रेन जो है वो 22738 है, वो जोधपुर से जयपुर जानी थी। कहता तो बताओ। अभी तो बताया सर। कहता अरे टिकट बताओ ना। अभी मैं तमिलनाडु गया था, कोडेकनाल। तो 2-3 दिन बेंगलोर गया शो किया, फिर 2-3 दिन के लिए हम लोग हमने एयरबीएनबी बुक कर रखा था। तो वो गेस्ट
उन्होंने जो है बड़ा अच्छे से एक कुक भी दे रखा था हमें। हाँ। अच्छा ठीक है कि ये कुक रहेगा आपके पास और वो आपको खाना वाना बना के देगा। और 2-3 दिन तक आप लोग, मैं वाइफ के साथ गया था और फिर हम लोग उसको बात बताना बड़ा मुश्किल था कि भाई कि अगर हुआ उसको इंग्लिश नहीं आती थी। ये कौन से वाला है? उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी आ रही उसको हिंदी नहीं है, इंग्लिश हो आपस में खाना क्या मटर पनीर अभी तुम तो थाईलैंड चले गए। मटर पनीर चिकन मटर पनीर। फिर वो लेके आ रखे, ओके चट्टीनाड ले लो, चट्टीनाड डोसा लेके आ रहा। और वहां पे एक चीज हो गई, वहां से जब वापस आके 2-3 दिन हो गया, जिधर थोड़ा बहुत था वहां से आके ही बोला कि वेरी गुड लोकल है। वो टोन आ गया था मेरे साथ तो मुंबई में हुआ सर। जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था ना, और अब मैं हिंदी ज्यादा बोलता हूँ, तो अच्छा मुंबई में तो वो चलन है कि मतलब नॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि तू इतनी हिंदी कैसे बोल रहा है। जैसे जितनी हिंदी मुंबई में सुनते हैं, मैं उससे थोड़ी मतलब उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता था कि एक बार मेरे को याद है, तो ऐसे वो मैं ऑफिस में था, तो एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा इसको ना शिद्दत से एडिट करेंगे। मैंने तो वो मेरी टीम में भी नहीं थी, ठीक है, तो वो पीछे बैठी थी, कह रही व्हाट द Did you just say शिद्दत यार? Which software is it? तो भाई वो ऐसे हो गया कि शिद्दत, तो फिर वो हमारा रनिंग जोक बन गया था वो कि रजत शिद्दत वाले एडिट करता है। तो शिद्दत तो गुलजार साहब ने नहीं पेटेंट करवा रखा। पर ये मुंबई वाले बहुत चौंकते हैं ये सब। हिंदी में तो चौंक जाते हो, हिंदी पे चौंक जाते हैं। हाँ हिंदी अगर तुम ऐसे वर्ड बोलोगे। गुड। मेरे को बैंड्रा में एक शो कर रहा था सर, तो बैंड्रा के शो में एक मदर डॉटर आए हुए थे, तो मम्मी उनकी आई शो के बाद, और शो के बाद उन्होंने बोला कि कैन यू प्लीज टीच माय डॉटर हिंदी। ओह, ये मतलब एज इन क्लास वगैरह। फिर तुझे समझ आएगा तेरी हिंदी भी खराब है। भाई सिखाने लायक नहीं आती। मुंबई में जो झगड़ा हो रहा था, तो एक बंदा पूरा वहाँ गाली है ना, ठीक है, लड़की आ गई तुरंत आ खड़ी हुई। चलो आपके चैनल पे आ रहा है ना। मैं भी वो शुरू में तेरी तरह डाल दूंगा कि बाकी आपकी, हाँ भाषा भद्र है, बाकी आपकी। मेरे को देख के क्यों बोल रहे हो भैया? नहीं क्या हुआ? तो एक लड़की आ गई, बोली हाँ बुला रहे थे, वो लावण्य नाम था। ये काट देना। हिंदी टीचर का ना, मेरे को किसी से मेरे फ्रेंड ने बताया था, वो यूएस में उसने अपने ना बेटियों की लगवा दी हिंदी टीचर। और अब करते क्या है, इंडिया के टीचर ले लेते हैं, ऑनलाइन करवाएंगे जूम। तो वो टीचर थी जो ऑनलाइन बच्चों की यही ट्यूशन लेती थी हिंदी की, तो 5 बच्चे 6 बच्चे। तो कहता कि एक दिन मेरी बेटी ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो उसने जूम कॉल में उसको साइड पे खड़ा कर दिया। एंड शी डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। और वो ऐसी खड़ी हुई है, बट अब इंडिया का टीचर है, इंडिया का टीचर तो कर ही देता है। तो जूम कॉल में साइड पे खड़ी है, क्या कमरे के कोने पे जाके खड़ो। बेसिकली वो उसे हिंदी और हिंदुस्तान दोनों सिखा रही थी। बहुत ही बढ़िया। ये कैसे जूम कॉल है, लैपटॉप उधर रखा हुआ भाई।